हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंतवासी। देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए कर रही हूँ। देखिए, मैं लोगों का वशीकरण करती हूँ, मारण मोहन सब करती हूँ, और जिस तरह से लोगों का काम करते हैं उस तरह से मैंने अभी मैंने एक बात सोची। देखिए, बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और कितने लोग पैरालाइज रहते हैं। बहुत सारे लोग पैरालाइज रहते हैं, कितनों के बच्चे मंदबुद्धि रहते हैं, कितनों का हाल ही में कोई बीमारी की वजह से उनका पैरालाइज हो जाता है। मेरे घर में एक डॉगी है, स्वीटी करके। जस्ट आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले उसको भी चलने नहीं रहे थे, उसके पीछे के दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे। कि जब मैं कामाख्या गई थी, किसी ने उस पर वार किया था, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए थे। तब से ही मैंने उस पर तालों का काम कर करके उसको पैरालाइज से छुटकारा दिलाया। आज की तारीख में मेरी डॉगी एकदम अच्छे से चल फिर पा रही, दोनों चारों पैर उसके अच्छे हो गए। थोड़ी दवा भी करवाई, लेकिन ये पूजे के ज़रिए जो मैंने एक काम किया था, पहले मैंने बोला था ये सक्सेस होगा, उसके बाद ही मैं ये पैरालाइज का यूट्यूब पर डालूंगी। तो कल मंगलवार के दिन ये बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। तो मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर सच में चाहते हो, अगर सही में किसी के घर में ऐसी बात है कि किसी का बच्चा मंदबुद्धि है या पैरालाइज है, जो चल फिर नहीं सकते, पूरा आधा अंग पैरालाइज है या पैर पैरालाइज है, आप मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नाम, फ़ोटो, अपना एड्रेस भेजिए, खर्चा भेजिए। मैं मात्र 1 महीने में 30 दिन के अंदर वो इंसान को अगर अपने पैरों पे अगर वो इंसान अपने पैरों पे खुद से चलने नहीं लगा 30 दिन के अंदर, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये बात पक्की है। तो ये बात है कि अगर किसी को भी इस तरह की दिक्कत है तो कृपया आज नाम लिखाइए, ज़रूर नाम लिखाइए। अभी आप लोगों ने पैरालाइज के लिए लाखों रुपए खर्च किए होंगे, सब किए होंगे, ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी गारंटी है। देखिए, जो हम किसी पे मुठ करनी या कर रहे खट्टे पे पिलाने का, उसका काम नहीं, लेकिन जो लोग सीरियसली पहले से किसी पर किया कराया है, वो मैं ठीक कर सकती हूँ। वो मैं 1 महीने के अंदर ठीक कर सकती हूँ, मेरा वादा है। कोई इंसान मंदबुद्धि है, या अगर अचानक से कोई इंसान किसी चक्कर में पागल हो गया है कि उसको किसी चीज़ की सुध नहीं है, उन इंसानों को 30 दिन के अंदर विद्या देवी ठीक कर सकती है, 100% ठीक कर सकती है। ये बात तो पक्की है। क्योंकि और दूसरी बात, बहुत सारी औरतें हैं जिनके शिकायत है कि मेरे मिस्टर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं रखते, ये नहीं रखते, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत दवा कराया, जिसकी वजह से कितने लोगों का डिवोर्स हो जाता है। वो भी चीज़ मैं ठीक कर सकती हूँ। बस आपको सामने वाले का नाम, फ़ोटो देना है। आप में खर्चा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मेरे में काम करने की कैपेसिटी। 30 दिन के अंदर कैसी भी बीमारी है, इस बीमारी का मैं ठीक करके आपको दे सकती हूँ। खास करके पैरालाइज, कोई पैरालाइज है, कोई मंदबुद्धि है, हो जाता है किसी को बहुत गंदे तरीके से नशे की लत लगी हुई है, जो नशे की लत वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। जैसे बीच में ड्रग्स का जैसा नशा आजकल चला है, जो लोग छोड़ने की कोशिश करें तो भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ से पूजे के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ, पूजे के ज़रिए 30 दिन में ऐसा कुछ होगा कि इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और एक दूसरी बात, मैं कल काड़ूबाई जा रही हूँ और मेरे पंडित जी ने अभी मुझे बताया है कि आप ऐसे बता रहे थे कि आप थोड़ा 12-15 दिन ट्रैवलिंग ना करें तो अच्छा है। मैं बोली क्यों? तो बोले कि ऐसे ही कुछ नहीं, जैसे होता नहीं कि ग्रह में केतु वेतु खराब होता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि कुछ आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं, जो लोग जिस तरह से आप पूरी तरह पूजे पे लगे, उस तरह से वो लोग भी पूजे पे लगे, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट हो, कुछ हो। मौका मिस मत करो, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, मौका मिस मत करो। जैसे डीपी रख रहे हैं, अपने बच्चे के साथ घोड़े पे बैठ के डीपी रख रहे हैं, है ना, तो कितना अच्छी बात है, रखो डीपी रख के तुम लोग ने अपनी बेशर्मी बताई है ना, कि तुम लोग के लोग सॉरी बोलते हैं, तुम्हारा आदमी सॉरी बोलता है, तुम बेशर्मी दिखाते हो। सही बात है, लेकिन एक बात याद रखो कि जो तुम लोग दूसरों के साथ करने को देखते हो, तुम्हारे साथ होने वाला है। तो एक बात बता रही हूँ, आयते करीमा करो, सब करो। मैं बोल रही हूँ, अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दो। कल की पूजा तो होगी और मुझे मरने में कोई गम नहीं। देखो, आज नहीं तो कल मरना ही है, तो मरने से डरती नहीं। उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी कोशिश करो, और इतनी अच्छी कोशिश करो कि भगवान करे मैं जाऊँ तो वापस आऊँ ही नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है मरने के बाद की जो मेरी ज़िंदगी है ना, वो और ख़तरनाक होगी। अभी तो जीते जी विद्या देवी को आप लोग झेल नहीं पा रहे हो, मरने के बाद तो बिल्कुल नहीं झेल पाओगे, तब तो सीधी के सीधा अटैक ऐसा। तो मैं बोल रही, इतना अच्छा मौका मिला है कि मेरे पंडित जी ने कहा है कि कुछ लोग मारण क्रिया चालू रखे तुम पर, कुछ लोग एक्सीडेंट का चालू रखे। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो लग जाओ, चाहे कुमाता के घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे हमारे घर की जो काम वाली है, काम पे से निकली वो है, क्योंकि उन लोग अपनी गलती तो मानेंगे नहीं ना। तो चलो, तुम अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाओ, मैं तो जो करने वाली हूँ, आप लोग अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो और मुझे मार ही डालो। ये मौका मत गवाओ 12 दिन का। आयते करीमा करो, सब करो, जितनी ताकत। अगर तुम्हारी माँ ने
तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ सो के तुमको पैदा किया ना, तो अपनी पूरी ताकत लगाओ। और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी काड़ू भाई और मेरे मस्तान बाबा में कितनी ताकत है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे मस्तान बाबा और काड़ू भाई के आगे तुम्हारी ताकत जा सकती है क्या। ये बात तो पक्की है, या तो मैं मरूंगी या तो तुम लोगों को मारूंगी, ये बात है। तो चलो इस यूट्यूब पे खुला चैलेंज दे रही विद्या देवी कि ये 12 दिन में तो मैं ऐसा होगा नहीं कि मैं ट्रैवलिंग करूँगी नहीं, मैं तो अपनी काड़ू भाई जाऊँगी। डर के बैठने वालों में से तो विद्या देवी है नहीं, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों का परसों तक एक्सीडेंट करवाना है। परसों 20 तारीख है, याद है ना। तो मैं तो कराऊंगी, तो देख तो या तो मेरा होगा या तो सामने वाले का होगा। अगर मेरा होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि शायद मेरे ही कुछ कर्म खराब थे, लेकिन मुझे अपने मस्तान बाबा पे, मेरी काड़ू बाई पे अपने से ज़्यादा भरोसा है। तो इस बार कहते हैं ना, असत्य पे सत्य की जीत होगी, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी ही होगी। और इस बार का तुम्हारा, कहते हैं ना, तुम्हारा लिखना, तुम्हारे जो कर्म का लेखा जोखा यमराज नहीं करेगा, तुम्हारे कर्म का लेखा जोखा खुद साक्षात शमशान काली माँ मेलड़ी करेंगी, मेरी काली माता, मेरी काड़ूबाई करेंगे, मेरे धावजी पाटिल करेंगे, मेरे मस्तान बाबा करेंगे। जो जीते जी इस दुनिया में भगवान घूम रहे हैं ना, वो करेंगे। और ये होके रहेगा, ये बात तो है। इस बार 2023 में या तो विद्या देवी का चैप्टर ख़त्म होगा या तो तुम जैसे बुराइयों का अंत होगा। दो में से एक काम तो होगा, ये बात तो पक्की है। तो चलो तुम लोग भी लग जाओ, मैं भी लग जाती हूँ, ठीक है। जय माता दी।